जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 11वीं गणित की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आपको इसका प्रश्न 1 व 2 कंप्लीट करा दिया है, जो मेरे चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो इससे पहले आपको रोस्टर रूप मालूम होना चाहिए, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रोस्टर रूप है, इसको मंझले ब्रैकेट में दर्शाया जाता है। अर्थात जो भी आपको फंक्शन दिया गया है उसको मंझले ब्रैकेट में लिखा जाता है, यही आपका रोस्टर रूप कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले अपन सॉल्व करेंगे। दिया है a बराबर एक्स दैट एक्स एक पूर्णांक है और x का मान आपका है जो -3 से बड़ा होना चाहिए तथा x का मान धन के 7 से छोटा होना चाहिए। तो एक एक करके मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। चलिए, पहला दिया है आपको, दिया है a बराबर एक्स दैट एक्स एक पूर्णांक है और x का मान -3 से बड़ा तथा x का मान धन के 7 से छोटा होना चाहिए। तो मैंने लिखा यहाँ पर -3 से बड़ा है जो x के मान, वो आपके -2 व -1 हो जाएंगी, क्योंकि -3 के बाद अपने यदि -4 पर जाएंगे तो वो 3 से और छोटा हो जाएगा। अपन को छोटा नहीं चाहिए, आपको यहाँ पर बड़ा चाहिए, इसलिए आपका बड़ा मान हो जाएगा -2 व -1। फिर देखेंगे 7 से छोटा, अर्थात 0 से लगाकर आपका 6 तक है, ये सभी 7 से छोटे हैं, यह आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला देखेंगे। दिया है b बराबर एक्स दैट एक्स 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। आपको इसमें 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या लेना है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या आपको मालूम होनी चाहिए, जो 1 से अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो आप यहाँ पर 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या लेंगे। तो मैंने ली हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपकी 6 से कम प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला देखेंगे। क्या दिया है कि एक्स दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग कैसा होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो आप ऐसी 2 अंकों की संख्या लेंगे तो पहली संख्या आपकी 17 हो जाएगी, इनका योग करेंगे तो आपका 8 आएगा, यानी 1 + 8 7 करेंगे तब आपका 8 आएगा। इसी प्रकार इसको करेंगे तो 8 आएगा, इसको करेंगे तो 8 आएगा, इसको करेंगे तो 8 आएगा, इसको करेंगे, इसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। 80 के बाद यदि आप 100 पर जाते हैं तो 100 पर 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट हो जाती हैं। आपको यहाँ पर 2 अंकों वाली संख्या कहा गया है, अर्थात आपका यही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे डी फंक्शन दिया है कि एक्स दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। इसमें आपको अभाज्य संख्या बताना है जो 60 की भाजक होती हैं। तो आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में मालूम होना चाहिए। तो मैं बता दूं, अभाज्य संख्याएं जो 2 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, अर्थात उनमें वे संख्या जिनमें स्वयं का भाग जाता है अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 7 9 ऐसी जी अभाज्य संख्या हैं। इनमें आपको वो अभाज्य संख्या लेनी है जो 60 की भाजक है। तो सबसे पहले आपकी एक तो 2 हो जाएगी जो आपकी 60 की भाजक होगी। फिर इसके बाद आप लेंगे 2 के बाद 3 लेंगे। क्या 3 है? हाँ 3 है, जो वो 60 की भाजक है। फिर इसके बाद आप 5 लेंगे। 5 देखेंगे, क्या 5 है 60 की भाजक? हाँ 5 है जो 60 की भाजक है। फिर इसके बाद आप 5 के बाद आप 7 लेंगे। 7 है जो 60 की भाजक नहीं है, इसलिए आपका आंसर 2 3 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला देखेंगे। दिया गया है ई बराबर त्रिकोणमिति शब्द के सभी अक्षरों को आपको रोस्टर रूप में समुच्चय लिखना है। तो इसमें आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिकोणमिति लिखा है,
यहाँ पर टी है जो डबल बार आया है, आर भी डबल बार आया है। फिर आई देखें, आई एक बार आया है, ओ भी डबल बार आया है। तो जो भी एलिमेंट डबल बार आया है उसको एक बार लिखना है। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने टी लिखा, फिर आर लिखा, फिर आई लिखा, फिर जी लिखा, फिर ओ लिखा, फिर एन लिखा, फिर एम लिखा, फिर ई लिखा। फिर इसके बाद मैं टी नहीं लिखूँगा क्योंकि एक बार मैंने टी लिख दिया है। आर भी नहीं लिखूँगा क्योंकि मैंने आर लिख दिया है। फिर इसके बाद सीधा आप बाई लिखेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला भी दिया है कि एफ बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय निकालना है, तो इसे भी आप इसी तरह करेंगे। तो एफ बराबर हो जाएगा, तो पहले मैंने बी लिखा, फिर ई लिखा, फिर टी लिखा, फिर टी नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख गया है, ई भी नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख गया है। फिर मैं यहाँ पर आप सीधा आर लिखूँगा, यही आपका आंसर हो जाएगा।